Hello students, I hope you all are doing well. Today we start with the circulatory system from biology. और circulatory system में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what is circulatory system. तो circulatory system is responsible for maintaining the circulation of the blood and lymph inside our body. Blood is very important constituent of our body because it is responsible for the transportation of the oxygen as well as it also responsible for providing us immunity. The second fact is that सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन मेन पार्ट्स होते हैं या तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास कंपोनेंट है वो सर्कुलेटरी मीडियम है, जिसके फर्दर टू टाइप्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ. Then the second main constituent of circulatory system is blood vessels. ब्लड वेसल्स में आर्टरीज आ जाएंगी, वेन्स आ जाएंगी और कैपिलरीज आ जाएंगी. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज कार्डियक मसल, दैट इज अ हार्ट. इट इज एन पंपिंग ऑर्गन. तो अगर हम ब्लड की बात करें तो वी नो कि इट इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी. और एक एवरेज ह्यूमन अडल्ट के अंदर 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेट करता है. ठीक है. ब्लड जो है एक्चुअल में कंप्राइज होता है फॉर्म्ड एलिमेंट से, जिन्हें हम सेलुलर कंपोनेंट्स भी कह देते हैं ब्लड के. और आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स इसी के अंदर आएंगे. मतलब तीनों को कलेक्टिवली हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोल देते हैं. आरबीसीज का दूसरा नाम है रेड ब्लड कार्पसल्स और इरेथ्रोसाइट्स. डब्ल्यूबीसीज को हम वाइट ब्लड कार्पसल्स और ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. और ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. ओके. द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा. मीन्स अगर मैं ब्लड को बोलूँ तो आपको डिफाइन करना है. फर्स्ट पॉइंट है ये, नीट के लिए भी है, ये याद रखो आप. इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. इट कंसिस्ट ऑफ द टू components. One is the blood, which comprise of the cellular component or the formed element, and the formed element are RBCs, WBCs and blood platelets. And the second part is the plasma. Okay. Now what is plasma? Plasma basically एक straw color slightly alkaline pH वाला fluid है, जिसका pH approximate 7.4 होता है. और ये 55 to 60% अप्रोक्सीमेट ब्लड की वॉल्यूम को कॉन्स्टिट्यूट करता है. ठीक है. ब्लड कार्पसल्स अगर आपसे कोई पूछे तो कार्पसल्स हम सेल्स को बोलते हैं. तो इसमें आपको जो है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात करना है अलोंग विद द ब्लड प्लेटलेट्स. आरबीसीज का नाम अभी मैंने बता ही दिया, इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं. डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. ओके. एज वी नो, अगर फंक्शन की बात करूं तो रेड ब्लड कार्पसल्स और आरबीसीज और इरेथ्रोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ आर बॉडी. बिकॉज आरबीसीज के अंदर अगर हम बात करें तो हीम पिगमेंट होता है. हीम पिगमेंट आयरन से कॉन्स्टिट्यूटेड होता है. और हीम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है. और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसफर होता है या ट्रांसपोर्ट होता है हमारी पूरी बॉडी में. ओके. डब्ल्यूबीसीज आर वाइट ब्लड कार्पसल्स. बेसिकली डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन नहीं होता उनके अंदर, दे लैक द हीमोग्लोबिन. और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी इज द बॉडीज रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज. बेसिकली डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं. ओके. फर्दर हमने डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किया है टू मेजर पार्ट्स में. वन इज ग्रेनुलोसाइट्स एंड अनदर वन इज द ए ग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स के आगे तीन मेन कंपोनेंट हैं, न्यूट्रोफिल, येसोनोफिल एंड बेसोफिल. ओके. ग्रेनुलोसाइट्स बेसिकली स्पैरिकल शेप्ड होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. मींस ये ग्रेन्यूल कंटेनिंग सेल्स हैं, इसीलिए इनका नाम ग्रेनुलोसाइट हो गया. ओके. और इन्हीं को हमने फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड येसिनोफिल. ए ग्रेनुलोसाइट्स किडनी शेप होते हैं यूजुअली और इनके अंदर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं. यानी कि आपको एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेना है जिसमें आप बोलोगे कि डब्ल्यूबीसी फर्दर टू टाइप्स के हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स में जो
ग्रेन्यूल कंटेनिंग साइटोप्लाज्म है और बेसिकली इनकी शेप स्फेरिकल होगी। आगे ये 3 सब डिविजन शो करते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल। इसी तरीके से जो आपका ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनके अंदर किडनी शेप सेल है और बेसिकली इनके पास कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते और ये फर्दर डिवाइडेड हैं मोनोसाइट्स में और लिम्फोसाइट्स में। ओके, नाउ अगर हम बात करें ग्रेनुलोसाइट्स की तो ब्रॉडली ये आपको इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करते हैं और ये डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्टली ये जो है इनगल्फ कर जाएंगे या फाइट कर जाएंगे किसी एंटीजन के साथ। पर अगर हम मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बेसिकली ये आपको फैगोसाइटोसिस ही शो करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि इनगल्फ करना किसी चीज को। इनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। तो कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ये उसको किल करके फैगोसाइटोज कर देंगे। मीन सेल ईटिंग हम इसे बोल देते हैं। दे आर गोइंग टू इनगल्फ द पैथोजन। ओके, the third component of the blood after the RBCs और WBCs are blood platelets। और blood platelets को हम thrombocytes बोलते हैं और blood platelets जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ब्लड क्लॉटिंग को ही coagulation ऑफ द ब्लड बोल देते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम आयन आते हैं, वो एक कैस्केड बनाते हैं। कैस्केड हम मैशवर्क को बोलते हैं, जाल को, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे कि फिब्रिन है, थ्रोम्बिन है, ये सब आके ब्लड को कोगुलेट कर देते हैं और उसे हम स्कम बोल देते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर आपसे कोई ब्रॉडली बात करे कि टेल द फंक्शन ऑफ द ब्लड, तो आपको बोलना है कि आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेशन टू आवर बॉडी। WBC is mainly responsible for providing the defense. Blood clotting factors और blood platelets are responsible for providing the coagulation of the blood. इसके साथ ब्लड हमारे लिए और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और हार्मफुल इन्फेक्शियस सब्सटेंस को बॉडी से बाहर रिमूव करने में और भी वेरियस फंक्शन ये परफॉर्म करता है, बट दीज आर द मेन फंक्शन। नाउ कोगुलेशन ऑफ ब्लड का अगर आपको लिखना आ जाता है पूरा, डिस्क्राइब द प्रोसेस। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड बेसिकली स्टेप्स में होती है। इसमें क्या होता है कि एट द साइट ऑफ द इंजरी, जैसे ही इंजरी होगी वहां पे आप देखोगे कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज होने लग जाएंगे। इंजर्ड टिश्यू के पास प्लेटलेट्स जाएगी और सबसे पहले वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज कर देती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होने के बाद कैल्शियम आएगा और वो अपना कैस्केड बनाना शुरू कर देगा। उसी टाइम एक और पिगमेंट विच इज प्रोथ्रोम्बिन, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। फिब्रिन आरबीसीज के साथ कंबाइन करेगा और ब्लड क्लॉट बना देगा। व्हाट आई एम सेइंग कि सबसे पहले इंजर्ड टिश्यू या एट द साइट ऑफ द इंजरी प्लेटलेट्स आर गोइंग टू एनकाउंटर दैट स्पेस।